तो पाली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्बूरी का उद्घाटन किया है। सूर्य किरण विमानों ने अपने करतब दिखाए हैं। फिलहाल रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से जुड़े मसलों को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हल्ला बोला। छात्रों ने एडम ब्लॉक का ताला तोड़ा और वीसी सचिवालय भवन के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन किया है। पुलिसकर्मियों ने छात्रों को समझाया भी। चूरू में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा महापड़ाव। पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद आखिरकार सहमति बनी। इसके बाद महापड़ाव को स्थगित कर दिया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की। इस दौरान एसपी दिगंत आनंद और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता, मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से किए जाने और 20 दिन में हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर सहमति बन गई है। उदयपुर के बेदला इलाके में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगी और आग से भारी नुकसान का अनुमान है। वहीं घटना की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जोधपुर में टूटे तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। सोजती गेट से नई सड़क तक जाने वाली रोड पर बिजली की केबल टूटकर सड़क के बीच में लटक गई, जिससे यातायात बाधित हुआ। तो वहीं भरतपुर में काली बगीची के पास गिरीश रिसोर्ट के सामने सड़क पर अजगर घूमता दिखाई दिया। सड़क पर अजगर देखकर हड़कंप मच गया। काफी भीड़ जमा हो गई मौके पर और कड़ी मशक्कत के बाद इस अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया। उधर केवाईडी नहर में युवक के गिरने के मामले में युवक का शव नहर से उतरता हुआ दिखाई दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जैसलमेर के सम इलाके में हाल ही में आरटीडीसी की ओर से शुरू की गई हेलीकॉप्टर जॉय राइड को अब बंद कर दिया गया। विभाग की ओर से वन विभाग के नोटिस के बाद आरटीडीसी ने राइड को बंद किया। हेलीकॉप्टर राइड के सीईओ सोहन सिंह ने बताया कि वे डीएनपी एरिया की क्लियरेंस के बाद ही नई जगह पर हेलीपैड बना करके उड़ान का प्लान बनाएंगे, तब तक राइड बंद रहेगी। आपको बता दें कि सम इलाके के डीएनपी एरिया के ऊपर से उड़ान भरती हेलीकॉप्टर से वन्य जीवों पर मंडराते खतरे को देखते हुए गोडावन कंजर्वेशन सोसाइटी की ओर से मुख्य वन संरक्षण और वन्य जीव प्रतिपालक को एक पत्र लिखा गया था। इस राइड को डेजर्ट नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन से बाहर संचालित करने की मांग की गई थी। झुंझुनू की नवलगढ़ पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक में प्रधान दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नवलगढ़ बीसीएमओ समेत 46 ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों की ओर से हिस्सा लिया गया। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर संघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई। वहीं बैठक का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने के साथ ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के नानियाई से पोखरण जाने वाली सड़क पास के देवी देवताओं की सैकड़ों साल पुरानी ओरन गोचर भूमि पर अतिक्रमणकारियों की ओर से पक्का अतिक्रमण कर लिया गया है। समाज सेवी अवरदान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को इस मामले में ज्ञापन सौंपा और इस अतिक्रमण को ध्वस्त करने की मांग की है। बारां जिले के सदर थाना इलाके के रारोती गांव में मिट्टी का अवैध खनन करते वक्त घट्टी निवासी 30 साल के एक मजदूर जगदीश सहरिया की मौत हो गई। मजदूर ईंट भट्टे पर ले जाने के लिए पार्वती नदी के किनारे पर रारोती गांव के खेत से मिट्टी का खनन कर रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद अन्य मजदूरों ने इसे बाहर निकाला, लेकिन उसके मुंह से अत्यधिक मात्रा में खून निकल रहा था। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लेकर के जाया गया। नागौर के मकराना शहर के अंजुमन महाविद्यालय में मुस्लिम समाज का 23वां सामूहिक विवाह सम्मेलन अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन रजिस्टर्ड मकराना के तत्वावधान में सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 83 जोड़ों का निकाह करवाया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में आए बारातियों की मेहमान नवाजी दूध पिलाकर के की गई। हालांकि अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन रजिस्टर्ड मकराना ने मकराना के मुस्लिम समाज में लड़कियों की तरफ से दिए जाने वाले प्रीतिभोज पर पहले से ही पाबंदी लगा रखी है। इसके तहत मकराना में हमेशा ही लड़की के परिवार की ओर से सादगीपूर्वक तरीके से निकाह की रस्म अदा की जाती है। नागौर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते 2 एएनएम को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय योजना के कागजात बनाने के एवज में 3000 रुपए की रिश्वत ली गई। इस मामले में एसीबी की टीम ने कुचामन क्षेत्र में 2 एएनएम को गिरफ्तार किया है।
मामले में परिवादी के भाई की पत्नी की पुत्री होने के बाद राष्ट्रीय योजना को लेकर परिवादी ने लीचाना उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम से संपर्क किया। इसके बाद कागजात तैयार करवाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। अलवर के महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र की ओर से शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में निशुल्क न्यूरो और स्पाइन की जांच और परामर्श मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया। मरीजों का निशुल्क हेल्थ चेकअप किया गया। बारां जिले में पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे एक पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों ने पिछले साल 2 नवंबर को झंझनी गांव के पास में पुरानी रंजिश को लेकर के एक युवक की हत्या की थी। हत्या के बाद आरोपी युवक शव को सड़क के पास फोड़ करके फरार हो गए थे। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए वारदात को रोड एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने मामले में एक आरोपी रामनिवास लोधा को घटना के 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वारदात में शामिल 2 आरोपी नेमीचंद लोधा और उसका बेटा नवल किशोर घटना के बाद से फरार थे। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को नए साल में सरकार की तरफ से 2 बड़ी योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से निःशुल्क स्कूल ड्रेस और बाल गोपाल दूध वितरण योजना स्कूल खुलने के साथ ही शुरू होने जा रही है। सप्ताह में 2 बार बाल गोपाल योजना के तहत दूध पाउडर से बना दूध वितरित होना शुरू होगा। सरकारी स्कूलों के छात्र नए साल की शुरुआत में नई स्कूल ड्रेस में स्कूल पहुंचेंगे। 6 जनवरी से राज्य के सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से 8वीं तक के छात्रों को मुफ्त स्कूल ड्रेस के कपड़े के साथ ही विभाग ने ड्रेस की सिलाई के पैसे भी छात्रों के खाते में जमा करवाए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों के 70,77,465 छात्र और छात्राएं सरकार की इस स्कीम से लाभान्वित होंगे। राजस्थान में 100 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। इसे लेकर पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बधाई दी। लिखा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेदारी का पूरी लगन और मेहनत से निर्वहन कर संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा। जयपुर के ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक मरीज के मिलने के बाद बढ़ गया है। राजधानी में इस वेरिएंट का एक मरीज मिला है। राजस्थान में इस वेरिएंट का ये पहला मरीज चिन्हित किया गया है। यूएसए से आए मरीज में ये वेरिएंट मिला है। सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी भूपेंद्र साहरण, सुरेश ढाका पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस इनाम की घोषणा की गई है। इनकी सूचना देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया जाएगा। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल में खुदकुशी से पहले का वीडियो सामने आया, जिसमें खुदकुशी से पहले एक लड़की के गले मिलते नजर आ रहा था। युवक आरबीएम अस्पताल में लड़की के साथ दिखा। कल अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर इसने खुदकुशी कर ली थी। सिरोही में हाई वोल्टेज करंट लगने से डांसर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर की छत पर बाल सुखा रहे डांसर को हाई वोल्टेज करंट लगा और इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं श्रीगंगानगर के घड़साना में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ है। हादसे में घड़साना अनूपगढ़ मार्ग पर कई वाहन आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि घने कोहरे के चलते डंपर और बस में आपस में भिड़ंत हुई। बस के पीछे कई वाहन एक के बाद एक आपस में टकराते रहे। भरतपुर में प्रशासन की ओर से संत रविदास आश्रम में तोड़फोड़ की जा रही है, जिसका रैगर समाज ने भारी विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि संत रविदास आश्रम में सामूहिक कार्यक्रम भी होते हैं। तोड़फोड़ के विरोध में एक युवती जेसीबी के सामने बैठ गई। प्रशासन की इस कार्रवाई का भारी विरोध किया जा रहा है। प्रशासन यहां पर मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना करने जा रहा है, लेकिन लोगों का भारी विरोध है कि इस जगह को छोड़कर दूसरे अन्य जगह पर क्लिनिक बनाया जाए। प्रशासन का कहना है कि आश्रम की जगह में बनाया जा रहा है जनता क्लिनिक। रैगर समाज का यह कहना है कि कहीं जनता क्लिनिक दूसरी जगह पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन रविदास आश्रम में तोड़फोड़ करना बेहद गंभीर है। बीकानेर में बदमाशों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ित ने नोखा थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया है। जयपुर में शाहपुरा में संदिग्ध हालत में मिला विवाहिता का शव। रसोई में फंदे से लटका शव मिला। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं।
टोंक के टोरडी गांव में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। सुबह 5 बजे पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। फिलहाल सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में टेंट के गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू करने के लिए 12 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दिए। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में बकरा मंडी में पशुधन चारे की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी। सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा चारा जलकर खाक हो गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना इलाके में घने कोहरे की वजह से एक बस और डंपर में जोरदार भिड़ंत हुई है। वहीं बस के पीछे आ रहे अन्य वाहन भी एक दूसरे से भिड़ गए। हादसे में ट्रक चालक को मामूली चोटें आई। राजस्थान के दौसा में देर रात को अमरूदों से भरी एक पिकअप पलट गई। गनीमत रही कि पिकअप में सवार 3 लोग बच गए, लेकिन सड़क पर अमरूद फैल गए। इसके बाद मुफ्त का अमरूद पाने के लिए लोग टूट पड़े। लोग रात भर बोरे में भर भर कर अमरूद यहां से समेटते रहे और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही। चित्तौड़गढ़ में अवैध गैस रिफिलिंग के अनाधिकृत उपयोग को लेकर रसद विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए घर के बाहर अवैध रिफिलिंग मशीन लगाकर गैस रिफिल करने की मशीन और घरेलू गैस सिलेंडर को जब्त किया है। बीकानेर में जोधपुर और नागौर से आने वाली बसों का अब अंबेडकर सर्किल पर ठहराव नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक अंबेडकर सर्किल पर यातायात का भार कम करने के चलते ये कदम उठाया गया है। अब अंबेडकर सर्किल की जगह पर मां रोटी बैंक के पास बसें रुकेंगी। तो वहीं बस स्टॉप बदलने से शहर के यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अंबेडकर सर्किल तक पहुंचने के लिए यात्रियों को ऑटो चालकों को ज्यादा किराया देना होगा। प्रतापगढ़ के एमजी रोड पर हुए एक हादसे में ट्रक के टायर के नीचे आती एक महिला की जान को बचाकर युवक ने दिलेरी का परिचय दिया। अब सोशल मीडिया पर शहर में हुए सड़क हादसे का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस युवक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। शहर के एमजी रोड पर दोपहर में गुजरे एक ट्रोले को ओवरटेक करने के चक्कर में एक महिला स्कूटी समेत ट्रोले के बीच में जा गिरी। हादसे के बाद यहां पर खड़े युवक ने तुरंत महिला को पीछे खींचकर बाहर निकाला। युवक की बहादुरी की वजह से एक महिला की जान बची। बीकानेर में पुलिस ने डोडा पोस्ट ले जाते हुए एक युवक को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक महावीर सर्किल के पास एक युवक गुजर रहा था। पुलिस की गाड़ी देखकर वो गलियों में भागने लगा। इसके बाद पुलिस की टीम ने उस युवक का पीछा किया। युवक की तलाशी के दौरान उसके बैग से 15 किलो अवैध डोडा पोस्ट मिला। अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में चंद्रप्रभु नगर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। यहां पर सूने मकान के ताले तोड़कर चोर ने 10,000 रुपए कैश समेत लाखों के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। शातिर चोर ने मकान की दीवारें फांदकर वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में इसकी हरकत कैद हुई है। दौसा जिले के बांदीकुई से राजधानी जयपुर तक नवीन एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, लेकिन इस एक्सप्रेस वे के लिए अधिग्रहण की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिला। इसे लेकर किसान पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा किसानों के साथ जिला परिषद में पहुंचे और यहां पर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। मीटिंग में बांदीकुई विधायक जीआर खटाना, जिला कलेक्टर कमर चौधरी समेत एनएचएआई खनिज राजस्व के अधिकारी मौजूद रहे। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े कई समस्याओं को लेकर सांसद किरोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी में किसानों ने अधिकारियों से चर्चा की। मामले में किसानों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग रखी गई है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की मेजबानी में पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 5 जनवरी को केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में किया जाएगा। वहीं 6 जनवरी को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से इस सम्मेलन का समापन होगा। बस्ती के मोहनपुरा गांव में बीती रात को दुकान का ताला तोड़कर चोरी करते हुए ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया। धुनाई की इस दौरान एक अन्य युवक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और चोर को पुलिस के सुपुर्द किया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। जोधपुर डिस्कॉम के जैसलमेर एससी जेआर गर्ग ने पोखरण एक्सीएन कार्यालय में सर्किल के डिस्कॉम के अधिकारियों की बैठक ली है। राजस्व वसूली करने के सख्त निर्देश दिए हैं। एससी गर्ग ने राजस्व वसूली समेत अन्य डिस्कॉम संबंधित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के ऑनलाइन उपस्थिति के सख्त निर्देशों से महात्मा गांधी मनरेगा मजदूरों में आक्रोश पनपने लगा है। इसे लेकर 6 जनवरी को जोधपुर के भोपालगढ़ में विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ऑनलाइन उपस्थिति के सख्त निर्देशों से महात्मा गांधी मनरेगा मजदूरों में आक्रोश पैदा होने लगा है। इसे लेकर 6 जनवरी को भोपालगढ़ में प्रदर्शन होगा। राजसमंद जिला अपर और सेशन न्यायाधीश ने जिला कारागृह का निरीक्षण कर भोजन और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जेल में 182 बंदी निरुद्ध मिले हैं। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर के अलग अलग इलाकों में 2 से 5.5 घंटे तक बिजली की आपूर्ति बाधित है, जबकि ग्रामीण इलाकों में भी बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबर है। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार चल रहा है। अब हर दिन के साथ तापमान में और गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में कई इलाकों में घना कोहरा आज भी छाया रहा। जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज ठंड का दौर जारी है। शेखावटी इलाके में बर्फ जमा देने वाली सर्दी के बाद अब राजधानी जयपुर में भी गलन वाली सर्दी का दौर जारी है। कठपुतली, शाहपुरा, रेनवाल, जोबनेर समेत जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जोबनेर में 4 डिग्री, रेनवाल में -3 डिग्री, शाहपुरा में 8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो क्षेत्र में ठंडी हवाओं के चलते लोगों की कपकपी छूटती रही। उधर सवाई माधोपुर जिले में सर्दी के सीजन का सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला। यहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर हो गई। घने कोहरे के चलते मौसम में सर्दी का भी जबरदस्त असर बढ़ गया है। वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। प्रदेश भर के साथ ही टोंक जिले में शीतलहर जारी है। टोंक में दूसरे दिन जबरदस्त कोहरा देखने को मिला। कोहरा और सर्दी के चलते लोग घरों में दुबके रहे। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा लेते दिखाई दिए। कोटा में सर्दी का सितम जारी। आज दूसरे दिन भी शहर में कोहरे की आगोश में पूरा शहर लिपटा हुआ नजर आया। हालांकि कल के बजाय आज कोहरे का असर कुछ कम यहां पर दिखाई दिया, लेकिन सर्दी से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। सीकर जिले में कड़ाके की ठंड का दौर चल रहा है। जिले में लगातार दूसरे दिन तापमान माइनस में दर्ज किया गया। इसके साथ साथ घना कोहरा भी पिछले 2 दिनों से लोगों को परेशान कर रहा है। तो राजधानी जयपुर में भी कड़ाके की ठंड है। बीती रात को इस सीजन की सबसे सर्द रात रिकॉर्ड की गई और शहर के बाहरी इलाकों में कारों पर बर्फ भी जमी हुई दिखाई दी। उधर भरतपुर में लगातार पड़ रही सर्दी से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि तेज सर्दी में पाले से फसलें खराब हो रही हैं। इसी कड़ी में कृषि विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें किसानों को पाले से बचने के लिए, फसलों को बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जयपुर के जोबनेर में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जोबनेर में तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रेनवाल में तापमान -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं फसलों पर बर्फ की चादर जमी है। झुंझुनू में भी सर्द सितम जारी है। सर्दी का सुबह से घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से दिन में वाहन चालक हेडलाइट जलाकर सफर तय कर रहे हैं। और आपको बता दें कि न्यूनतम तापमान पिलानी में मौसम केंद्र पर 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विभाग की ओर से यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। उधर दौसा में कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला है। कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है और सड़क और रेल यातायात पर भी इसका असर देखने को मिला। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी हुई और इसकी वजह से गंतव्य तक पहुंचने में कई ट्रेनें देरी का सामना उनको करना पड़ा और देर से पहुंची। श्रीगंगानगर में घने कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे और अति शीतलहर चलने से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे ने विजिबिलिटी घटाकर महज 30 से 40 फीट तक की ही कर दी है। वहीं हार्ड कपकपाती ठंड की वजह से लोग अपने घरों में दुबके रहने के लिए मजबूर हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ में सर्दी का दौर है और इलाके में जमाव बिंदु के करीब पारा पहुंच गया। आज सुबह खेतों और खुले में बर्फ की परतें जमी हुई दिखाई दी। 30 दिसंबर के बाद से क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह 4.2 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया है और मुख्यालय का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कोटा के वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच दल को जोधपुर भिजवाया। विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर केसी सोडानी ने मामले की जांच के लिए जोधपुर में टीम भेजी है। राजस्थान के 115 परीक्षा केंद्र
है जिसमें जोधपुर में लगभग 65 सेंटर बनाए गए। कल दोपहर को दूसरी पारी में बीए सेकेंड ईयर का हिंदी साहित्य का पेपर जोधपुर रीजन में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पेपर शुरू होने के बाद से पहले से ही लगातार ये सोशल मीडिया पर दिखाई दिया। इसके बाद हड़कंप मच गया। इस परीक्षा में करीब 7,000 से ज्यादा स्टूडेंट पंजीकृत हैं। जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील के भोपा और लखमणा गांव की सरहदों के बीच लगे पवन ऊर्जा संयंत्रों के पंखों से टकराकर सीनीरियस वल्चर गिद्ध जमीन पर गिर गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। उदयपुर में ऑयल पेंट गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना पर नगर निगम की 3 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग लगने से गोदाम के बाहर खड़ी 2 कारें भी जल गईं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।